नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। देश की आवाम के लिए कोरोना संदेश। देखिए, हम सबको कोरोना के साथ लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। इस टाइम देश की ही नहीं, विश्व की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कोरोना से लड़ना है। जो मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइम देश को करना है, देश के हर नागरिक का जो कर्तव्य है वो एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है, वैश्विक महामारी से लड़ना है। अगर आप कोरोना पीड़ित हैं तो भी, अगर आप कोरोना पीड़ित नहीं हैं तो भी आपको अपना मनोबल हर तरीके से ऊंचा रखना है। कोरोना से आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप डरेंगे नहीं। तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से एकजुट होकर लड़ना है। राजनीतिक लाभ लेने वाले या इस वैश्विक महामारी में जो काला बाजारी कर रहे हैं, वो कफनों का व्यापार कर रहे हैं। लाशों पर राजनीति मत करें। इस समय जो समय है, राजनीति करने का कतई नहीं है। मैं हाथ जोड़कर सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि राजनीतिक मानसिकता से, राजनीतिक लाभ को मद्देनजर रखकर कोई भी ऐसा वक्तव्य मत दें जिससे देश की आवाम का, कोरोना योद्धाओं का किसी भी तरीके से मनोबल नीचे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया को ये चीज ध्यान में रखकर सिर्फ उन्हीं नेताओं को आवाम के सामने लाएं जो पॉजिटिविटी का संदेश दें कि इस वक्त सबको एकजुट होकर देश की आवाम को मद्देनजर रख के पॉजिटिविटी का संदेश, देश का मनोबल बढ़ाने का संदेश देना है। इस बुरे वक्त में एकजुटता बहुत जरूरी है। अगर आप एकजुट नहीं हैं तो कटोरा छाप देश वाले भी आपके लिए वक्तव्य दे रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमारा देश सबसे पहले है और देश में जो भी हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीति को दरकिनार करके, राजनीतिक लाभ को दरकिनार करके सिर्फ एकजुटता का संदेश आवाम को दें, आवाम का मनोबल बढ़ाएं। वार फुटिंग पर देश में कोरोना से लड़ने की सरकार कार्यरत है। देश का मनोबल, कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं का मनोबल या हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं उनका मनोबल आप अगर किसी भी वक्तव्य से गिराते हैं तो आप देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति के पास विश्लेषण करने की बुद्धि है। आपके वक्तव्य देश को
गर्त की तरफ न ले जाएं, इस चीज को ध्यान में रखकर और किसी भी तरीके का राजनीतिक लाभ ना लें। जो लोग कोरोना काल में कोरोना ग्रसित लोगों को दवाओं और ऑक्सीजन और एडमिशन और वेंटिलेटर सुविधा में अनाप शनाप पैसा चार्ज कर रहे हैं, वो संचेत रहें। कोरोना के लिए सब बराबर है और कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी काल में आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। इटली में जब कोरोना से स्थिति भयकारक हो गई तो लोगों ने अपना पैसा था वो सड़कों पर फेंका, क्योंकि पैसे से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते। लेकिन आप अपनी लालच को कंट्रोल करके ऐसी वैश्विक महामारी में लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। जिसके पास जो सामर्थ्य है इस वैश्विक महामारी काल में, वो एक दूसरे की सहायता करें। और सबसे बड़ा जो संदेश है कोरोना के लिए वो ये है कि आप इस चीज़ की इंतज़ार मत करें कि जिस दिन सरकार या मोदी जी लॉकडाउन की घोषणा करेंगे तब आप लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस वक्त ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। कोरोना की चेन टूटनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्वस्थ हैं अपने घरों में रहें। घर से बाहर निकलना मृत्यु को निमंत्रण देना है। आप सेल्फिश होकर सिर्फ अगर अपने हित की बात सोचेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित है। आपका परिवार सुरक्षित है, आपका मोहल्ला सुरक्षित है। आपका मोहल्ला सुरक्षित है तो आप जहां रहते हैं वो पूरी लोकेलिटी, वो डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप इस चीज़ का पालन करते हैं तो आपका देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के लिए, जनहित के लिए आपको एकजुटता से कोरोना से लड़ना है। और जो लोग अपना तन मन धन लगाकर एकजुटता से कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनका साथ देना है। जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। जो हमारा व्यापारी वर्ग है निर्देशों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी को निभाए। मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये वक्तव्य आए हैं कि वो हेल्पलेस हैं। आप कहीं से भी हेल्पलेस नहीं हैं। आप अपने मनोबल को बड़ा करें। आप कोरोना पीड़ितों के लिए भगवान हैं और अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर ये तूफान नहीं थमेगा। इस तूफान को थामने के लिए आपको आपस में नहीं कोरोना से लड़ना है। आपको आपस में नहीं कोरोना से लड़ना है। नमस्कार।